बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने बहुत दिनों से सुन रखा है कि वो इतने बड़े समाज सुधारक हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जीवन भर से नशे में लिप्त थे, जो उनके परिवार बर्बाद हो चुके थे। वहाँ एक बार का सत्संग करने के बाद वो नशा से मुक्ति पा गए। उन्होंने दहेज जैसी कुरीतियों का परित्याग कर दिया और ये छुआछूत की भावना छोड़ दी। समाज सुधारक के रूप में उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। और ऐसे संत जो समाज के लिए कुछ करते हैं वो वास्तविक संत होते हैं। समाज की कुरीतियों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बहुत घनिष्ठ हैं। ये तिलक दादा तो हमारे भी रिश्तेदार हैं। इनका भी बड़ा और आप सभी लोगों का बड़ा इस पूरे कार्यक्रम में योगदान है। और यहाँ जो आपका एक दिवसीय सत्संग आज हो रहा है, इसके पहले भी 2 बार इसी जगह पे हो चुका है। भारी संख्या में उनके मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। संत कबीरदास जी जो हमारे समाज सुधारने के लिए सबसे बड़े भगवान के रूप में जाने जाते हैं, उस ज़माने में भी उन्होंने ऐसे प्रयास किए जो आज भी उनके प्रयास से हम सब ये कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत फलीभूत होगा और इस पर दिन प्रतिदिन अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैं आपके इस कार्यक्रम में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर श्रद्धालु सैकड़ों में आए हुए हैं, तो इन सैकड़ों अनुयायियों के बीच जैसे आप रहे हो, तो इनका व्यवहार आपको कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनकी सीख है संत रामपाल जी महाराज जी की, वो आपको कैसी लगी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे? कल की मैं एक बात बताता हूँ। कल मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष इस ग्राउंड को साफ कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ये मेरी बगल में खड़े हुए हैं, कि ये क्या कर रहे हो? तो बोले सफाई कर रहे हैं, हमारा कल यहाँ सत्संग होगा संत रामपाल जी महाराज का। ये अपने से ही कर रहे थे तो बड़ी दोपहरी पड़ी थी। मुझे कल से बड़ा अच्छा लगा और आज मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ा कि उनके मानने वाले अपने से ही सब कुछ करते हैं, कोई बुलाने नहीं जाता। जैसा कि भगत जी ने बताया, एक मैसेज पे इतनी बड़ी जमात इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ तो है। और लोगों के परिवार सुखी हो गए, नशा मुक्त हो गए, दहेज देना बंद कर दिया, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया। तो इससे बड़ा और क्या संत कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी बड़ी बात है समाज के लिए। मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम। अभी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें कई बड़े-बड़े नेता, राजनेता लोग आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने बड़े-बड़े कार्य किए। तो आज जैसा देखा जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, दहेज मुक्त हमारा पूरा समाज बना रहे हैं। पूरा भारत दहेज मुक्त विवाह कराने का ये संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प है और नशा मुक्त कराना पूरा हमारा जो भारत है वो नशा मुक्त रहेगा। जी। तो ऐसे कार्यों पर आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? नेताओं की आपने बात कही, नेता समाज सुधारक नहीं बन पाते। समाज को सुधारने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान होता है। नेता बलिदान नहीं करते हैं। मैं भले ही विधायक हूँ, तो हम भी समाज के हिसाब से चलते हैं और समाज सुधारकों का स्थान सबसे बड़ा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने, मुझे लगता है, करोड़ों लोगों को नशा मुक्त कर दिया, करोड़ों लोगों को दहेज देने से रोक दिया, पूरी विचारधारा बदल दी। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, मैं भी गौर से देख रहा था कि कहीं कोई मुझे गुटखा ही खाते दिख जाए, कोई बीड़ी पीते ही दिख जाए। मैं खोज रहा था बड़ी देर से, पर मुझे कोई नहीं मिला। तो हम धन्य हैं ऐसे संत के जो अनुयायी यहाँ बैठे हैं और इनके दर्शन मुझे हो रहे हैं। मुझे तो इतने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर, ऐसे न्यूज़ टीम की तरफ से आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आप सबको धन्यवाद। सच बंदी सच छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।